हेलो दोस्तों। अड्डापुर विजडम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम कैलेंडर का लास्ट पार्ट शूट करेंगे। तो इस लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जो एक टाइप का क्वेश्चन आता है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो सीरीज है ये सारे एग्जाम के लिए बेनिफिट है। आप किसी भी एग्जाम के लिए इस सीरीज को देख सकते हैं। और कैलेंडर हर एग्जाम में पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन कैलेंडर से देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले एक हम क्वेश्चन देखते हैं। एक अगर क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है हमें, क्या क्वेश्चन होता है? क्वेश्चन होता है कि मान लो 100 वर्षों में 100 वर्षों में कितने विषम दिन हैं। एक ये क्वेश्चन दिया होता है। तो हम कैसे निकालते हैं 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? देखिए, कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100 वर्षों को पहले हम जो 100 होता है, इसमें हमें एक चीज़ देखने की है कि ये जो 100वां वर्ष होता है, 100 को हम क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। ठीक है, शताब्दी बोलते हैं इसको हम। तो इसमें शताब्दी का क्या होता है फंडा? शताब्दी का हमने बताया था कि जो 400 से भाग चला जाए जिसमें, वो शताब्दी होता है। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि 100 शताब्दी कौन सी होती है? ऑर्डिनरी होती है या लीप ईयर होती है? तो देखो, इसमें 100 से हम 400 से भाग देंगे तो ये नहीं जाएगा। तो ये हमारी जो 100वीं होती है, ये हमारी ऑर्डिनरी ईयर होती है। ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। ये हमारी लीप ईयर नहीं होती है। लीप ईयर नहीं होती है। लीप ईयर नहीं होगा। हम इसको अगर 4 से भाग देंगे तो ये पूरा 25 टाइम्स चला जाता है। ठीक है। लेकिन हमें विषम दिन निकालने के लिए जो इसमें 100 वाला होगा, वो हमारा विषम दिन 100 वाला काउंट नहीं होगा। जो 100 वाला होगा, 100वां, जो 100वां होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है। तो 100 वर्ष में क्या आएगा? 100 वर्ष में हमारे, हम इसमें निकालेंगे ऑर्डिनरी ईयर, सामान्य वर्ष और लीप ईयर, लीप वर्ष। तो इसमें हमारे 24 आएंगे। 25 वाला जो होगा ना, वो नहीं होगा। 24 आएंगे इसमें लीप वर्ष। और 24 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 76 हमारे ऑर्डिनरी ईयर आएंगे। 24 लीप आएंगे और 76 ऑर्डिनरी आएंगे। तो हमने बताया था कि ऑर्डिनरी ईयर में जो विषम संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 1 होती है। और लीप में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 76। और ये हो जाएगा 48। अब इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद कितना होगा? 124। 124 होगा। इसको हम भाग देंगे 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7, 5, 7 सत्ते 49, कितना है? 5। रिमाइंडर हमारा 5 आया।
तो ये जो रिमाइंडर आया ये हमारा विषम दिन बताएगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे विषम दिन। तो कुछ नोट करके लिखते हैं हम कि देखो 100 वर्ड्स में हम यहाँ लिख देते हैं ऑड डेज। जो 100 ईयर्स में कितने होते हैं, ठीक है, 200 में 300 में और 400। अभी हमने निकाला है 100 में, 100 में कितने आए हैं 5 ऑड डेज। ठीक है, 5 ऑड डेज आए हैं। अब 200 में निकालना है तो क्या होगा, देखो 100 में आए हैं 5, तो 200 कैसे होगा, 100 प्लस 100 से होगा। ठीक है, तो 5 इसमें आए थे तो 5 इसमें आ जाएंगे, कितना हो गया 10 हो गया। 10 को 7 से भाग दो, 7 से भाग देंगे हम तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो इसमें कितना हो जाएगा 3 और डेज। ठीक है, अब 300 देखना है तो 300 या तो 200 से ले लो, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 8 आएगा, 8 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। या फिर इसको ही देख के ले लो, 300 मतलब 3 बार 5 ऐड होगा, 5 3 15, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा रिमाइंडर। तो इसमें होता है 300 में 1 और डेज और डे। ठीक है, 400 में क्या आएगा, 400 में आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये हमारा 400 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें आएगा 0 और डेज। ये चीज़ हमें नोट करके रखनी है, इम्पोर्टेंट है ये। इस तरीके से हमने ऑड डे देखे हैं, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। ठीक है, ये 400 वाला अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम इसको एक बार और देख लेते हैं कि 400 में कैसे 0 आ रहा है। अगर हम ऐसे देखा जाए तो 5 के हिसाब से तो 20 होना चाहिए, 20 होने के हिसाब से 6 आना चाहिए, लेकिन 6 नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, देखो 400 400 में कितने आएंगे 20 आएंगे, कि 5 4 बार ऐड होगा तो 20 हो जाएंगे। एक इसमें कौन आएगा, लीप ईयर की वजह से आएगा, एक लीप ईयर की वजह से आएगा, क्योंकि ये 4 से भाग चला जाएगा, इसमें लीप ईयर की वजह से आएगा। तो यहाँ +1 और ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 21, और 21 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। ये लीप ईयर की वजह से है। ठीक है, लीप ईयर की वजह से एक इसमें ऐड होगा, इस हिसाब से ये 0 आया है। क्वेश्चन दिया गया है हमें कि हाउ मैनी ऑर्डिनरी ईयर्स इन 200 ईयर्स। ठीक है, 200 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष होंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। 200 वर्षों में निकालना है हमें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 200 को भाग देंगे 4 से, तो ये 50 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, लेकिन 50 टाइम्स चला गया। अब अक्सर गलती क्या करेंगे इसको लोग, कि सामान्य वर्ष के लिए 200 में से 50 माइनस कर देंगे तो 150 पे टिक कर देंगे। इसका 150 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 50 में से 2 माइनस होंगे, 50 में से 2 माइनस होंगे 48। ये है हमारे लीप ईयर,
क्यों 2 माइनस क्यों हुए? क्योंकि एक 100वां, ठीक है, और एक 200वां, ये सेंचुरी में आ जाएंगे, ये सेंचुरी में काउंट होंगे। इस वजह से इन दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा। ये लीप ईयर में नहीं आएंगे, ये सेंचुरी में आएंगे। सेंचुरी में आएंगे तभी हमने ये 2 माइनस किए हैं, इसी वजह से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 200 में से 48 माइनस करेंगे, 152 हमारे हो जाएंगे ऑर्डिनरी ईयर, और 48 क्या होंगे हमारे? लीप ईयर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। ये भी हमें चेक करना होता है। क्वेश्चन दिया गया है हमें कि द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी, सेंचुरी का, शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता? देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हमने सेंचुरी अभी निकाले थे कोड, और डे के, विषम दिन के। जो 100 है उसका कितना आया था? 5, 200 का आया था 3, 300 का आया था 1, और 400 का आया था 0। ठीक है, इसके पहले हमने दिन के कोड देखे थे, क्या क्या होते हैं। फ्राइडे 5 मतलब क्या होता है? फ्राइडे, ठीक है। 3 मतलब होता है वेडनेसडे, 1 हो जाएगा मंडे, और 0 होगा संडे। तो ऑप्शन में कौन सा है? ट्यूसडे एक ऐसा है जो हमारा सेंचुरी का लास्ट दिन नहीं हो सकता है, तो ट्यूसडे टिक हो जाएगा। और भी नहीं हो सकते, कौन कौन से नहीं हो सकते देखो, ट्यूसडे है, मंगलवार, थर्सडे, गुरुवार, और सैटरडे, शनिवार। ये हमारे सेंचुरी के लास्ट दिन नहीं हो सकते हैं। इनको छोड़ के बाकी सब हो सकते हैं, 4, ठीक है। फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे, ये 4 हो सकते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन समझिए क्या है। व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव लीप ईयर? अधिकतम गैप कितना हो सकता है? किसमें? 2 सक्सेसिव, लगातार 2 लीप ईयर के बीच में कितना गैप हो सकता है? ठीक है, देखो ऑप्शन दिए हैं 4, 8, 12 और 2। कैसे करते हैं? एक एग्जाम्पल से लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल लेते हैं। 29 फरवरी लेते हैं, 29 फेब 1896, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इसमें अगर हम, लीप ईयर क्या होता है? 4 का गैप होता है ना। अगर हम इसमें +4 ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 29 फरवरी 1900, ठीक है। और हम इसमें 4 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 29 फरवरी 1904, ठीक है। समझेंगे इसको। 29 फरवरी 1896, ये हमारा एक लीप ईयर है। और इन्होंने पूछा है कि 2 लगातार लीप ईयर के बीच में कितना गैप हो सकता है मैक्सिमम। एक कंडीशन जोड़ी है इन्होंने, मैक्सिमम गैप। तो ये देखें हम, अगर हम इसमें 4 जोड़ते हैं तो ये आ रहा है, और फिर 4 जोड़ते हैं तो 1904, 1896, 1900, 1904। अब इस केस में अगर जिसको सेंचुरी का कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा वो 4 टिक कर देगा कि इनके बीच में 4 का गैप होता है। 4 का गैप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा?
क्योंकि ये जो दिया गया है ना 1900, ये हमारा लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। क्या है ये? नॉट आ लीप ईयर, लीप ईयर नहीं है, ये है आ सेंचुरी, सेंचुरी ईयर। ठीक है, ये लीप ईयर नहीं है। तो मैक्सिमम गैप पूछा है, और इसके पहले अगर हम देखें तो इसके पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 29 फरवरी, 29 फरवरी 1892। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तो 4 का गैप आ रहा है, लेकिन इसके और इसके बीच में 4 के गैप पे हमें लीप ईयर नहीं मिल रहा है, हमें मिल रहा है 1896 के बाद 1904 में, क्योंकि ये जो बीच में आ रहा है ये एक सेंचुरी है। तो हमारा जो ऑप्शन आंसर होगा वो क्या होगा? 4 + 4 8, क्योंकि इन्होंने जोड़ा है मैक्सिमम, 8 आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम गैप होता है 8 का, और मिनिमम गैप हम अगर मिनिमम क्वेश्चन में दिया होता तो वो हो जाता हमारा 4। इस चीज़ को समझें, इन्होंने पूछा है मैक्सिमम, मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम गैप, तो हमारा आंसर होगा वो 8 होगा। ये क्वेश्चन बहुत लोग गलती करते हैं इसमें, इस वजह से ये क्वेश्चन कराया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। अप्रैल 2001 में, अप्रैल के महीने में वेडनेसडे कब कब आएगा, ये क्वेश्चन दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था। सबसे पहला टास्क ये है हमारा, हमने बताया था कि किस टाइप से निकालते हैं। डेट ले लेंगे पहले, 5 चीज़ें चाहिए होती है हमें। डेट ले लिया हमने, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे कोड, मंथ कोड निकालेंगे। तो 033 614 625 035, ठीक है। अप्रैल है तो कोई सा भी कोड ले लो, तो अप्रैल में कितना हो जाएगा? 06 हो जाएगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो फर्स्ट वीडियो में मैंने, कैलेंडर के फर्स्ट वीडियो में ये सब चीज़ें बताई हैं। इसके बाद सेंचुरी कोड निकालेंगे, ये 2000 वाली सेंचुरी में आएगी, तो 2000 वाली में 6420, ठीक है। 6420 होता है, तो किस में आ जाएगा ये? 1200, 1600 और 2000, ठीक है। तो इसका कोड भी 00 हो जाएगा। लास्ट डेट, लास्ट डिजिट 2 डिजिट 01, शेष, ठीक है। शेष जोड़ेंगे इसमें हम, ये चीज़ें आ गई हैं, देखेंगे क्या क्या है। लास्ट 2 डिजिट नहीं, पहले डेट, फिर इसके बाद हम देखेंगे मंथ कोड 06 आया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आया है? 00। हमने इसके लास्ट 2 डिजिट को भाग देंगे, किससे देना है? 4 से, 4 से देंगे तो 0 टाइम्स आएगा, 00 हो गया। और फिर इसके बाद लास्ट 2 डिजिट हो गया, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द सन जो दी है हमें, ईयर, ईयर की ले ली। फिर है सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड किस में आएगा? 12, 1600, 2000 इसमें आएगा। 6420 होता है तो 06, इसको हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 14, 14 आ गया, ठीक है। 7 से भाग देंगे 14 को, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आया 0। 0 मतलब क्या होता है? संडे, ठीक है। ये डेट क्या, दिन क्या आ गया हमारा? संडे। हमसे पूछा है कि वेडनेसडे कब कब फॉल होगा। अगर 1 अप्रैल को संडे है, 1 अप्रैल को संडे है,
तो वेडनेसडे कब कब होगा? देखो, 1 अप्रैल को संडे, 2 को मंडे हो जाएगा, 3 को ट्यूसडे और 4 को वेडनेसडे। मतलब हमारा जो 4 अप्रैल को होगा वो वेडनेसडे होगा। ठीक है, 4 के बाद क्या होगा? अब 7 ऐड करते जाइए, 4, 11, 18 और 25, ये दिन हमारे वेडनेसडे हो गए। तो हमसे पूछा था कि ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। तो 4 अप्रैल, 11 अप्रैल, 18 अप्रैल और 25 अप्रैल, इन 4 दिन, ये 4 दिन में आएगा वेडनेसडे। अब हम देखेंगे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर की पुनरावृत्ति, कब कब कैलेंडर पुनरावृत्ति रिपीट होता है। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे हम। ये चीज़ हमें याद करनी है, क्या है इसमें कि जो लीप ईयर वाला होगा, लीप ईयर का जो कैलेंडर होगा, अगर हमें लीप ईयर दिया गया है, ठीक है, जो लीप ईयर वाला कैलेंडर होगा वो हमारा कब रिपीट होगा? वो हमारा, उसमें हम +28 ऐड कर देंगे, 28 ऐड कर देंगे तो वो हमारा रिपीट होगा। ठीक है, उसमें हमें 28 ऐड करना है, 28। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लो हमें एक लीप ईयर वाला कैलेंडर दिया है 2016, ये लीप ईयर का कैलेंडर है। ठीक है, 2016 हमसे पूछा है कि 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो क्या दिया गया है, वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें चेक किया हमने, लीप ईयर आया हमारा, इसमें हम 28 ऐड कर देंगे। 28 ऐड करेंगे तो 2044, 2044 में रिपीट होगा। ठीक है, अगर हमें दिया गया 2020, हम सबसे पहले चेक करेंगे 2020 क्या है, लीप वर्ष है, इसमें 28 ऐड कर दो, 2048 में रिपीट होगा। ठीक है, तो लीप वर्ष के लिए हमें क्या करना है कि जो कैलेंडर दिया गया है उसमें हमें 28 ऐड करना है, अगर लीप वर्ष दिया गया है तो। अब हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी में क्या होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी का देखते हैं हम केस। अब देखते हैं हम ऑर्डिनरी का केस। अभी तो हमने लीप ईयर का देखा है, अब देखते हैं हम ऑर्डिनरी का। ऑर्डिनरी का जो कैलेंडर होगा, ऑर्डिनरी ईयर अगर हमें दिया गया है तो वो कब रिपीट होगा। हमसे ये नहीं पूछेंगे, हमें ये नहीं बताया जाएगा कि लीप है या ऑर्डिनरी है, हमें बस एक ईयर दे देंगे और बोल देंगे कि कब रिपीट होगा, हमें चेक करना पड़ेगा। अगर लीप ईयर आता है तो हमें उसमें 28 ऐड करना है। अब ऑर्डिनरी का केस देखते हैं हम। ऑर्डिनरी में क्या है, ऑर्डिनरी में कन्फ्यूजन है। इसमें क्या होगा कि एग्जाम्पल से देखते हैं हम। जैसे मान लो 2007 दिया हमें, तो ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, हमसे बोल दिया कब रिपीट होगा। हम इसमें क्या करेंगे, +11 ऐड करेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी के केस में क्या करना है, +11, +11 ऐड करेंगे, कितना आया, 2018। 2018 कौन सा है, ऑर्डिनरी ईयर है ये। हमें 11 ऐड करने के बाद चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी ईयर ही है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। मान लो 2011 दिया हमें, इसमें हम क्या करेंगे, 11 ऐड करेंगे, कितना आया, 2022। ये भी हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, मतलब 2022 में 2011 का जो कैलेंडर होगा वो 2022 में रिपीट होगा। मान लो हमें दिया गया है 2005। ठीक है, इसमें हमने 11 ऐड किया, कितना आ गया, 2016। ये क्या है, ये है लीप ईयर, मतलब कि ये हमारा रिपीट नहीं होगा। ऐसे केस में क्या करना है, अगर 11 ऐड करने के बाद लीप ईयर आ जाए तो यहाँ लिखते हैं हम, जब सामान्य वर्ष ना आए, सामान्य वर्ष
ना आए तब 6 जोड़ना है। ठीक है, जब सामान्य वर्ष ना आए तो हमें क्या करना है, 6 जोड़ना है। अब देखो 2005 आया था, तो 2005 में हमने 11 ऐड किया था, तो क्या आ गया था, लीप वर्ष आ गया था। तो हमें उस 2005 में 6 जोड़ना पड़ेगा। पहले 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2011। ये क्या है, हमारा ऑर्डनरी। ठीक है, ये हमारा ऑर्डनरी है। तो ऑर्डनरी है तो हमारा ये 2011 में रिपीट होगा। समझ में आया। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं। 2013 दिया है, हमने इसमें पहले 11 ऐड किया, कितना हो गया, 2024 हो गया। ये क्या है, लीप ईयर है, ये नहीं होगा। हम इसमें क्या करेंगे, 2013 में 6 ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो 2019 आएगा। ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, ये रिपीट होगा, ये नहीं होगा। हमें सबसे पहले यही चेक करना पड़ता है कि हम पहले तो हमें 11 ही ऐड करना है। अगर 11 ऐड करने के बाद ऑर्डिनरी ईयर ही आए तो फिर हमारा आंसर सही होगा कि वो 2007 के बाद 2018 में ही रिपीट होगा। लेकिन अगर 2000 जो सन दे रखी है, 2005 में हमने 11 ऐड किया तो वो 2016 आ गया, वो कि लीप बर्स है, तो लीप बर्स नहीं। अगर ऐसा केस आता है तो हम 11 नहीं, फिर हम 6 ऐड करेंगे। 6 ऐड करने के बाद जो आएगा उस टाइम पे हमारा रिपीट होगा। तो 2005 में हमने 6 ऐड किया, 2011, तो 2011 में हमारा जो कैलेंडर है 2005 का, वो 2011 में रिपीट होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। और लीप वर्ष के लिए क्या है, लीप वर्ष के लिए तो केवल एक ही है कि उसमें हमें 28 ही ऐड करना है। जो भी दिया हो हमें 28 ऐड करना है, 28। और वो 28 ऐड करने के बाद वो आपका लीप वर्ष ही आएगा। लेकिन ऑर्डिनरी ईयर में केस बन सकता है कि बीच में अगर लीप वर्ष आ गया तो उसको कैसे करना होता है, तो उसमें हमें 11 नहीं फिर 6 ऐड करना होता है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। एक क्वेश्चन दिया गया है हमें, देखो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का हमें लगता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन दिया गया है, इफ 1 जनवरी 2010 को मंडे है तो 23 मार्च 2011 को क्या होगा। हमें क्या दिया गया है कि 1 जनवरी दिया गया है 2010। ठीक है, क्या है, मंडे। हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं कि 1 जनवरी 2011 का निकाल सकते हैं। 11 को क्या होगा, ये क्या है, ऑर्डिनरी है। ठीक है, ऑर्डिनरी में विषम दिन कितने होते हैं, 1 होते हैं। हम इसमें +1 ऐड कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे तो हमारा 1 जनवरी 2011 को क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे आ गया। अब 1 जनवरी 2011 के बाद हम देख लेते हैं 23 मार्च तक का पूछा है। तो हमने बताया था आपको, सबसे पहले हमें निकालने हैं टोटल डे, कुल दिन निकालने हैं, टोटल डेज। टोटल डेज के लिए हमने बताया था, या तो ऐसा करो कि 1 दिया है, 1 जनवरी दिया है तो 31 -1 कर दो। ठीक है, प्लस 2011 है तो 28 की फरवरी होगी, प्लस कितना पूछा है हमसे, 23 मार्च का पूछा है। इन सबको ऐड कर दो, या फिर हम इनको यहीं से कर देते हैं। क्या करना है हमें कि ये आएगा 30, 30 में 7 से भाग देंगे, कितना आएगा रिमाइंडर 2। ये कितना हो जाएगा, 0, 7 से पूरा चला जाएगा। और ये कितना होगा, 7 से 21, 2, तो कितना आ गया, 4। ठीक है, अब 4 आ गया है। और 1 जनवरी 2011 को क्या था, ट्यूसडे, तो 4 में ट्यूसडे ऐड कर दो। ट्यूसडे ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सैटरडे। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 23 मार्च 2011 को जो डे होगा वो शनिवार होगा। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें कि 23 मार्च 2017 को थर्सडे है, तो हमें निकालना है कि 15 अगस्त 2026 को क्या होगा।
ठीक है, देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो इसको पहले हम बेसिक से करते हैं। बेसिक से कैसे होगा, हमें दिया गया है 23 मार्च 2017 को क्या है, थर्सडे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 23 मार्च 2018 निकालेंगे, 2019, 20, 21, ठीक है। ये हम निकालेंगे। एक तो इस तरीके से निकालेंगे हम, बेसिक से बिल्कुल। कैसे निकालेंगे कि 2017 क्या है हमारा, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी है, इसमें हम +1 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2018 में आ जाएगा फ्राइडे। हमें लेकिन इसमें ये चेक करना पड़ता है कि अब हम 2019 के लिए निकालेंगे तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, 2018 कौन सा है, सामान्य है कि हमारा लीप है, ठीक है। तो ये क्या है, सामान्य है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, इसमें फिर +1 कर देंगे। तो कितना आ गया 2019 को, सैटरडे, ठीक है। अब 2019 क्या है, 2020 के लिए सामान, +1 कितना आ जाएगा, संडे। अब संडे से निकालेंगे तो अब कितना होगा, 2 ऐड होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये लीप है, 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा ये, संडे के बाद ट्यूसडे, ठीक है। ये ट्यूसडे आ जाएगा 2021 को। अब 2021 के बाद फिर 1 ऐड होगा तो ये आ जाएगा वेडनेसडे, इसके लिए फिर से +1 होगा तो ये आ जाएगा थर्सडे, फिर +1 होगा ऐड तो कितना हो जाएगा, थर्सडे के बाद आ जाएगा फ्राइडे। अब इसमें क्या होगा, 2 ऐड होगा, 24 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे, ठीक है। +1 ऐड होगा, कितना आ जाएगा, मंडे। तो हमारा 23 मार्च 2026 को क्या आया, मंडे आया, ठीक है, मंडे आ गया। दूसरा तरीका क्या है, हमें इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमने बताया था कि 23 मार्च 2017 से 23 मार्च 2026 के बीच का गैप देखो कितना है, इनके बीच का गैप है वो है 9 साल का, 9 ईयर्स का, ठीक है। 9 ईयर्स का गैप है। 9 ईयर्स में हमारे 7 तो ऑर्डनरी ईयर हैं और 2 हमारे लीप ईयर हैं, ठीक है। 7 से भाग देंगे 2 रिमाइंडर आएगा, 2 लीप ईयर हैं और 7 ऑर्डनरी ईयर हैं। तो लीप ईयर के लिए ये ऑर्डनरी ईयर आए हैं और ये लीप ईयर आए हैं। ऑर्डनरी के लिए 1 से मल्टीप्लाई, लीप ईयर के लिए 2 से मल्टीप्लाई, विषम दिन से। तो कितना हो जाएगा, 7 + 4 क्या हो गया, 11। 11 को भाग देंगे हम 7 से तो 7 एकम 7, बचा कितना, 4। अब ये जो 4 आया है इसको हम प्लस कर देंगे किसमें, थर्सडे में, क्योंकि हमें कितना दिया गया था, 23 मार्च 2017 को थर्सडे था, तो इसमें हम थर्सडे ऐड कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा मंडे। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारा मंडे आ गया यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है।
अब क्या है कि 23 मार्च 2026 क्या है, मंडे है। और हमारा क्वेश्चन क्या था, 15 अगस्त 2026 को निकालना है। तो अब हम 15 अगस्त के लिए क्या करेंगे, 15 अगस्त तक लेंगे तो हम क्या निकालेंगे, अब टोटल दिन कैसे निकालेंगे। 31 मार्च 31 होता है ना, 31 में से 23 माइनस कर देंगे, ठीक है। प्लस मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में विषम दिन कितने आते हैं, 7 से भाग देंगे, कितना रिमाइंडर आता है, 2। अप्रैल के बाद मई 3, जून, जुलाई, और अगस्त कितना पूछा है हमसे, 15, 15 अगस्त का। इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, इसमें से कितना जाएगा, 8, 8 बचेगा, और 8 को हम 7 से भाग दे, 8 आया यहाँ पे, +2 आया, +3 आया, +2 +3 +7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 1, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या कट रहा है। देखो ऐड होगा जब तो क्या क्या होगा, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, ये चला जाएगा। 2 2 4, 8 4 12, 12, 12 को हम जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5। 12 को हमने 7 से भाग दिया, 5, मतलब 5 हम मंडे में ऐड कर देंगे। मंडे आया था ना हमारा, 23 मार्च 2026 मंडे आया था, इसमें मंडे में हम 5 ऐड कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे तो जो हमारी डेट निकल के आ रही है 15 अगस्त 2026 को, वो आ जाएगी सैटरडे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है, ये आपको समझ में आया होगा। तो आज ये हमारा कैलेंडर का चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम किस चीज़ का चैप्टर चालू करते हैं। और अगर आप भी कोई चैप्टर चाहते हैं कि वो उसको पढ़ाया जाए तो आप मुझे मैसेज में बता दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर शुरू करना है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।